हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 8 एडोब फोटोशॉप सीसी 2017। तो इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर है एडोब फोटोशॉप और 2017 वर्जन है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग ब्लू जे से रिलेटेड एक चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा 1 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग उसको कंप्लीट पढ़िए क्योंकि वहाँ से भी एक टेस्ट मैं लेने वाला हूँ जल्दी ही। तो कंप्लीट उसको तैयार करके रखिए और चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एडोब फोटोशॉप सीसी में दिया है कि एडोब फोटोशॉप सीसी 2017 इज़ एन इमेज एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। जो इमेज होती है उसको एडिट करना होता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ग्राफिक्स फॉर मैगजीन्स, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स कवर्स एंड वेबसाइट्स। तो जितने भी बुक्स के कवर होते हैं उनके ऊपर जो भी ग्राफिक्स क्रिएट करना होता है या न्यूज़पेपर में जो शो होते हैं स्टार्टिंग में या जो ऐड जो होते हैं, इन सभी के लिए जो है क्रिएट करने के लिए इन सभी को जो है एडोब फोटोशॉप की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। इमेज को एडिट करना, उसके अंदर चेंजेस लाना, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना हो या उसमें से कुछ रिमूव करना हो, तो ये सारी चीज़ें हम एडोब फोटोशॉप में इमेज को एडिट कर सकते हैं। इट अलाउज यू टू क्रिएट, मॉडिफाई, कंबाइन एंड ऑप्टिमाइज डिजिटल इमेजेस। तो इसका मतलब यही है कि आपको अलाउ करेगा कि आप क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसके अंदर कुछ कंबाइन भी कर सकते हैं डिजिटल इमेजेस के अंदर। हाउ टू स्टार्ट एडोब फोटोशॉप सीसी 2017। इसको स्टार्ट कैसे करना है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। टू स्टार्ट एडोब फोटोशॉप सीसी 2017 फॉलो दीज स्टेप। सबसे पहले आपको क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, आपको पता ही है, क्लिक ऑन द ऑल ऐप्स पे हमें जाना ही होता है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप 3 पर जाएंगे तो हमको एडोब फोटोशॉप 2017 का फोल्डर शो हो जाएगा। आप उसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह से एक स्क्रीन अपीयर होगी 2017 फोटोशॉप की। वहाँ पर आपको क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू बटन पे आपको जाना है। क्रिएट न्यू बटन पे आपको जाना है। जैसे ही आप क्रिएट न्यू बटन पे जाएंगे तो आपके पास एक इस तरह से शो हो जाएगा जिसमें 1 सेकेंड, इमेज ब्लर आ रही है। तो यहाँ पर आपको जब क्रिएट न्यू पे जाएंगे तो आपका एडोब फोटोशॉप की जो है ये विंडो जो है यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। और इसके अंदर आपको सबसे पहले गिवन है, 1 सेकेंड, आपको गिवन है कि असाइन अ नेम टू द फाइल। आपको उस फाइल के नेम को असाइन करना है। बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप नेम्स द फाइल एज अनटाइटल्ड 1, अनटाइटल्ड 2 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपको उस फाइल के नेम को शो करना है, असाइन करना है, नेम लिखना है। नहीं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको अनटाइटल्ड 1, 2 के हिसाब ऐसे लिखा हुआ यहाँ पे शो करता है जब भी आप ओपन करेंगे। इसके बाद एंटर द विड्थ एंड हाइट ऑफ द न्यू फाइल। न्यू फाइल की विड्थ और हाइट को आपको एंटर करना होगा। यू कैन चूज द रिक्वायर्ड यूनिट। पिक्सल में चाहिए आपको, इंच में चाहिए, किस में, सेंटीमीटर्स में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए, जिसमें भी आपको रिक्वायरमेंट है आप उसमें उसको चूज़ कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये पिक्सल में ही शो करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पे दिया है रेजोल्यूशन इन द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच दैट मेक्स अप एन इमेज एट अ हायर रेजोल्यूशन। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल्स को देना है पर इंच। तो जैसे ही नंबर ऑफ पिक्सल देंगे, ज़्यादा पिक्सल अगर आप इसमें गिवन देंगे इसको, तो क्या होगा, इमेज की साइज जो है लार्ज हो जाएगी और इमेज शार्प भी होगी। बट इमेज कैसी हो जाएगी, शार्प भी हो जाएगी, इमेज की साइज लार्ज हो जाएगी। बट यहाँ पर नेक्स्ट में दिया है कि दिस डिसाइड्स द नंबर ऑफ कलर दैट अपीयर इन द इमेजेस। ये आपको नेक्स्ट स्टेप 8 में दिया है कि यहाँ पर ये नंबर ऑफ कलर को डिसाइड करता है। यहाँ पे आपको किस चीज़ में कलर को यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है RGB कलर होता है, यहाँ पे आपको RGB कलर शो होंगे। इसके बाद स्टेप 9 में दिया है कि यू कैन चूज़ फ्रॉम वाइट, ब्लैक और वाइट और ब्लैक, 1 सेकेंड, वाइट सॉरी, यू कैन चूज़ फ्रॉम वाइट, ब्लैक और बैकग्राउंड कलर फ्रॉम द बैकग्राउंड। तो आपको बैकग्राउंड कलर को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, या चाहो तो आप वाइट ले लो उसका बैकग्राउंड कलर, या तो आप ब्लैक ले सकते हो। इसके बाद स्टेप 10 में गिवन है कि क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। जैसे ही आपने ये सारे कंप्लीट करने के बाद प्रोसेस जो भी है, सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम ऑफ फाइल को
असाइन करना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मैंने बताया था अनटाइटल्ड 1 2 3 ऐसे शो होगा। इसके बाद उसकी विड्थ और हाइट कितनी चाहिए आपको, उसकी फाइल की विड्थ और हाइट कितनी चाहिए, तो उसको आपको एंटर करना है। इसके बाद उसका रेजोल्यूशन नंबर ऑफ पिक्सल कितना चाहिए, फाइल की पिक्सल कितनी होनी चाहिए। ज़्यादा पिक्सल देंगे तो आपको उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, अगर आप कम पिक्सल देंगे तो उसका साइज़ थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, पिक्सल ज़्यादा देंगे तो वो थोड़ी शार्पर शो होगी, ज़्यादा अच्छे लुकिंग में होगी, बट उसकी साइज़ ज़्यादा हो जाएगी। अब बात करें इसके बाद आपको क्या करना था। इसके बाद जो है कलर को आपको चूज़ करना है। इसके बाद आपको सीधे बैकग्राउंड पे जाना है, किस ब्लैक चाहिए या वाइट चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका एडोब फोटोशॉप क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। इंसर्ट करेंगे पिक्चर को, और इंसर्ट करने के बाद आप अपनी एडिटिंग स्टार्ट कर देंगे। बट फोटोशॉप के अंदर फ़ोटोज़ को एडिटिंग करने से पहले आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडोब एनिमेट सीसी 2017 विंडो। तो कंपोनेंट्स के बारे में आप जो भी आप सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, चाहे वो MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर हों, या आपके ये जो सॉफ्टवेयर है इमेज एडिटिंग है, या हम लास्ट टाइम ब्लूजे पढ़ चुके हैं, जो भी हम सॉफ्टवेयर्स को पढ़ते हैं उसके कंपोनेंट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप उनके कंपोनेंट्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप उस सॉफ्टवेयर को कैसे उस पर वर्किंग करनी है वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो कंपोनेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, आपको इनको पढ़ना ही होगा। तो कंपोनेंट्स में यहाँ दिया है, लेट अस स्टडी द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एडोब फोटोशॉप 2017 इन डिटेल। चलिए हम इसको पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले इसमें गिवन है कंपोनेंट्स में मेन्यू बार। मेन्यू बार टॉप पर होता है, आपको पता ही है। इट प्रोवाइड्स मेन्यू कमांड्स फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टास्क इन फोटोशॉप। तो ये मेन्यू कमांड्स पर प्रोवाइड करता है। यहाँ से आप जो है कुछ टास्क जो होंगे फोटोशॉप से रिलेटेड, वहाँ से आपको शो हो जाएंगे। ऑप्शन बार है नेक्स्ट हमारा। ऑप्शन बार में दिया है कि इट प्रोवाइड्स ऑप्शंस रिलेटेड टू द टूल्स करंटली सिलेक्टेड इन द टूल पैनल। जिस टूल को आपने सिलेक्ट कर रखा है टूल पैनल के अंदर, उसके लिए आपको और भी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है ऑप्शन बार, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के नाम से भी जानते हैं ऑप्शन बार को। नेक्स्ट है हमारा वर्क स्पेस। आपको पता ही है वाइट बैकग्राउंड कलर का वर्क स्पेस है, जिसको हम लोग इसको स्टेज के नाम से भी जानते हैं, आपको याद होगा। और हम इसको यहाँ पे दिया है कि इमेज विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो के नाम से भी हम इसको यहाँ पे जानेंगे। अदर सॉफ्टवेयर्स में हम जानते थे कि ये स्टेज है, बट यहाँ पे इसको वर्क स्पेस के नाम से बताया गया, और साथ ही साथ इसको इमेज विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो भी कहा गया है। तो यहाँ पर आपको इसको इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करना है, और इसके अंदर आपको एडिटिंग करनी है। तो इट कंटेन्स द इमेज दैट यू वांट टू एडिट। इट इज़ आल्सो नोन एज इमेज विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो। नेक्स्ट है हमारा टूल्स पैनल। आपको पता ही है टूल्स पैनल में मैक्सिमम काफ़ी सारे टूल्स हैं। इन टूल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं टूल्स के थ्रू आपको क्या करना है, उस इमेज को एडिट करना है, उस इमेज के साथ क्या आपको करना है, सारा इस टूल्स पैनल्स पर ही डिपेंड करता है। द टूल्स दैट ऑफर्स वेरियस टूल्स, द टूल पैनल्स ऑफर्स वेरियस टूल्स दैट यू सेलेक्ट। उसको सेलेक्ट करना, उस इमेज को एडिट करना, उसके अंदर चेंजेस करना, ड्रॉ करना, उसके ऊपर कोई ड्रॉ करना चाहते हो, कोई ड्राइंग करना चाहते हो, कोई पेंट करना, एंड व्यू इमेजेस, उसके ऊपर पेंटिंग करना चाहते हो इमेज पर, और या उसको व्यू करना चाहते हो। तो ये सारे के सारे टूल्स पैनल्स हैं। ये सभी आपको पता होना चाहिए कैसे सेलेक्ट करा जाता है। सिलेक्शन टूल चेक करो, एडिट कैसे करते हैं उस टूल को चेक करो, ड्रॉ कैसे करते हैं ड्राइंग टूल चेक करो, पेंट के लिए पेंटिंग टूल, व्यू के लिए भी आपको एक टूल होगा। ये सारे टूल्स आपको पढ़ने होंगे। टू यूज द एनी टूल यू क्लिक इट्स आइकन ऑन द टूल्स पैनल। जिस टूल्स को आपको यूज करना है उस टूल्स पैनल में उस आइकन पे आपको क्लिक करना होगा। तो ये आपके पास कंप्लीटली यहाँ पे टूल्स पैनल के बारे में गिवन है। ये सभी जो टूल्स पैनल हैं, इन सभी टूल्स पैनल के बारे में आपको कंप्लीटली नॉलेज होनी चाहिए। आप लोगों के लिए ये वर्क है कि आप लोग होमवर्क है कि आप लोगों को जितने भी ये टूल्स गिवन है, सारे टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जब हम क्रिएट करेंगे फोटोशॉप फाइल को, तो आपको पता है सिंपल मेथड है यहाँ पे क्रिएट करने के लिए। क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन, फाइल मेन्यू पे जाके न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सेट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन द न्यू डॉक्यूमेंट विंडो। आपको इसकी प्रॉपर्टीज सेट करके क्रिएट करना है। सिंपल मेथड है, आप इसको 4 स्टेप में इसको क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद आपको
हाउ टू सेव अ फाइल, सिंपल है, इसको सेव करना बिल्कुल सिंपल है। आपको फाइल मेन्यू पे ही जाना है और फिर आपको सेव एज पे क्लिक कर देना है, उसका नेमिंग कर देना है, नेमिंग करने के बाद उसको सेव कर देना है। या इसको आप ध्यान रखिएगा, डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो होता है फोटोशॉप फाइल का होता है .psd। ध्यान रखना, डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है फोटोशॉप फाइल का। और हाउ टू सेव बाय शॉर्टकट कीज़, तो Shift+Ctrl+S से ये सेव भी हो जाता है। तो यहाँ तक की बातें मैंने आपको बता दी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जितने भी मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है यूजिंग टूल्स पैनल। तो ये कितने तरह के यहाँ पे टूल्स पैनल हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, एक सेकेंड, ये टूल्स पैनल आपको गिवन है, यहाँ पे टूल्स का कलेक्शन गिवन है, तो आप इसमें वर्क कर सकते हो। सबसे पहले जो है सिलेक्शन टूल है, जो मैंने आपको भी बताया था। तो इसमें सिलेक्शन के लिए कौन कौन से टूल हैं, जो मैंने आपको कंप्लीट होमवर्क दिया उसको सारा पढ़ना है, याद करना है, लिख के आपको मुझे इसको होमवर्क शो भी कराना है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन टूल में कौन कौन से टूल्स आते हैं वो भी आपको चेक करना है। ड्राइंग टूल्स कौन से हैं, पेंटिंग टूल्स कौन से हैं, टाइप टूल्स कौन से हैं, रीटचिंग और व्यूइंग टूल्स, ये सारे टूल्स के बारे में आपको इस यहाँ से आपको क्लियर करना है। इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि सिलेक्शन टूल में कौन कौन से टूल आपके यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है कंप्लीट होता है। आप लोगों को जो है नेक्स्ट क्लास में हम ऑनलाइन क्लास में आपको क्लियर कर देंगे जो भी हमारा बचा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स।